चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम जिस स्रोत सामग्री को डिकोड करने जा रहे हैं ना, वो असल में किसी भी बुरी लत या आदत से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का एक बेहद पावरफुल साइकोलॉजिकल रोड मैप है। तो शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरी और हिट करने वाली लाइन से, तो इंसान बदल भी सकता है। सुनकर लगता है कि यार ये तो बस एक लाइन है, लेकिन सच कहूं तो यही वो पक्की नींव है जिस पर खुद को बदलने की पूरी इमारत खड़ी होती है। देखिए, जब इंसान किसी बुरी लत में फंसा होता है ना, तो उसका अपना ही दिमाग उसे सबसे बड़ा झूठ बोलता है कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो बदलना नामुमकिन है। लेकिन ये एक अकेला विचार उस पूरे भ्रम को चकनाचूर कर देता है। ये साबित करता है कि इंसान का स्वभाव कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बदलाव बिल्कुल मुमकिन है, और ये हमारे इंसानी स्वभाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब तक ये पक्का विश्वास अंदर नहीं आता, तब तक कोई भी बड़ी से बड़ी तकनीक काम नहीं कर सकती। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। किसी भी असल एक्शन से पहले मन में ये मानना बहुत जरूरी है कि हमारे बर्ताव को पूरी तरह से फिर से लिखा जा सकता है, यानी रीराइट किया जा सकता है। विज्ञान भी तो यही कहता है। हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिक होता है, मतलब ये पूरी जिंदगी नए रास्ते और नई आदतें बना सकता है। जब ये समझ आ जाता है कि पुरानी आदतें सिर्फ दिमाग में बने पुराने रास्ते हैं और नए रास्ते बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी ताकत मिल जाती है। ये एहसास इंसान को उस बेबसी और लाचारी के अंधेरे से खींचकर सीधा कंट्रोलिंग सीट पर बैठा देता है। चलिए देखते हैं कि ये विचार आगे कैसे बढ़ता है। इस दार्शनिक एहसास के ठीक बाद स्रोत सामग्री अचानक से एक बहुत ही साफ और अर्जेंट मांग करती है, आज फैसला करो। ध्यान दीजिए, यहाँ किसी कल की बात नहीं हो रही है, कोई अगले सोमवार या नए साल से पक्का वाला वादा नहीं है। ये एक अल्टीमेटम है। ये लाइन सीधा उस टालमटोल की आदत पर वार करती है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छुपी होती है। अगर बदलाव लाना ही है तो उसके लिए बस एक ही सही समय है, और वो समय है बिल्कुल अभी। सच कहें तो ये टालमटोल करना इंसानी फितरत की सबसे बड़ी कमजोरी है। हमेशा यही लगता है ना कि कल हालात थोड़े बेहतर होंगे, कल इच्छा शक्ति ज्यादा मजबूत होगी, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं है। इसीलिए आज और अभी को चुनना एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है। आज ही वो इकलौता टाइम फ्रेम है जहां असल में कुछ किया जा सकता है। एक लत मुक्त जिंदगी की शुरुआत भविष्य की किसी तारीख में हो ही नहीं सकती। उसका जन्म तो बस इसी पल में लिए गए एक पक्के इरादे से होता है। और यहीं से सामने आता है एक बहुत ही क्लियर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप। कोई उलझा हुआ दर्शन नहीं है इसमें, सीधा हिसाब है। पहला कदम, आज फैसला करो। बस इस एक फैसले से पूरी की पूरी चेन शुरू हो जाती है। दूसरा कदम, एक लत कम होगी। और फिर आता है सबसे बड़ा और शानदार नतीजा, यानी तीसरा कदम, एक नई जिंदगी शुरू होगी। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक सही फैसला हमारे बर्ताव में पॉजिटिव बदलाव की पूरी लहर पैदा कर सकता है। मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी दिखने वाली प्रॉब्लम को इसने एक बेहद आसान से फॉर्मूले में बदल दिया। यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। एक लत कम, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया कि आज ही अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दो या आज ही कोई सन्यासी बन जाओ, बिल्कुल नहीं। यहाँ बात हो रही है माइक्रो फोकस की, यानी एक बहुत ही छोटे और सटीक लक्ष्य की। होता क्या है कि जब किसी से कहा जाता है कि पूरी की पूरी जिंदगी बदलनी है, तो इंसान घबराकर पहले ही हार मान लेता है। वो जो नए साल के वादे 2 दिन में टूट जाते हैं ना, उनका सबसे बड़ा कारण यही है। लेकिन सिर्फ एक अकेली आदत पर फोकस करना आसान है, और ये लंबे समय तक टिकता भी है। एक छोटी सी जीत से जो कॉन्फिडेंस आता है, वो फिर दूसरी जीत के दरवाजे खुद ब खुद खोल देता है। अब यहाँ टोन थोड़ी सी बदलती है और सारा फोकस इंसान के इरादे पर आ जाता है। अगर सच में छोड़ना चाहते हो, ये कोई आम सी सलाह नहीं है, ये एक सीधा चैलेंज है। ये इंसान की इच्छा शक्ति की गहराई को नाप रहा है। कोई भी सल्यूशन या टूल देने से पहले ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सच में एकदम दिल की गहराइयों से उस बदलाव के लिए कमिटमेंट है, या सिर्फ ये आइडिया अच्छा लग रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान को खुद के साथ पूरी तरह से ईमानदार होने पर मजबूर कर देता है। इसके ठीक बाद कुछ ऐसी बातें आती हैं जो पहली नज़र में किसी नॉर्मल डिजिटल अपील जैसी लग सकती हैं, जैसे कमेंट करो, सेव करो, लाइक और शेयर करो। लेकिन अगर हम इसका एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें, तो ये सिर्फ व्यूज या लाइक्स बढ़ाने के तरीके नहीं हैं। ये बहुत ही चालाकी से बनाया गया एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, यानी जवाबदेही का तरीका है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब हम दुनिया के सामने अपने लक्ष्य का ऐलान करते हैं, तो उसे पूरा करने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं।
तो इसके जरिए इंसान को अपने नए सफर के लिए एक बाहरी रिकॉर्ड किया हुआ कमिटमेंट बनाने में मदद मिल रही है। तो असल बात यह है कि जब कोई लिखता है आज से शुरुआत, तो बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है? ये असल में एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है। जो फैसला पहले सिर्फ दिमाग के अंदर था, वो अब इस दुनिया में एकदम लिखित रूप में आ गया है। ये जो पब्लिक कमिटमेंट है ना, ये उस अंदर के फैसले को एकदम सीमेंट की तरह पक्का कर देता है। ये एक तरह का ऐलान है कि भाई मैंने अपना रास्ता चुन लिया है, और एक बार ये ऐलान हो गया तो वहां से पीछे हटना दिमागी तौर पे काफी मुश्किल हो जाता है। अब जरा इस सच्चाई को समझते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है आज का फैसला, जो एकदम हाई मोटिवेशन, एनर्जी और पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ एकदम सामने खड़ी है एक बहुत ही कड़वी और मुश्किल सच्चाई। आने वाला अर्ज यानी वो तलब, स्रोत सामग्री यहाँ कोई झूठा दिलासा नहीं देती कि बस फैसला कर लिया और सब कुछ आसान हो जाएगा। नहीं, ये शुरुआती जोश और भविष्य में आने वाले लालच के बीच की इस भयानक टक्कर को एकदम साफ साफ सामने रख देती है। इस अर्ज या तलब के कॉन्सेप्ट को समझना तो बिल्कुल जरूरी है। ये एक ऐसी रुकावट है जो पक्का आएगी, बार बार आएगी और उस लत मुक्त जिंदगी के वादे को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इसे एक नॉर्मल इवेंट की तरह देखा गया है, किसी हार की तरह नहीं। ये समझना बहुत ही क्रूशल है कि तलब का उठना एक एकदम नॉर्मल शारीरिक और दिमागी प्रोसेस है। ये कोई फेलियर नहीं है। जब हम इस तलब को नॉर्मल मान लेते हैं ना, तो इसके आने पर इंसान पैनिक नहीं करता, बल्कि एकदम डट कर उसका सामना करने के लिए तैयार रहता है। और यहीं पर इस स्रोत सामग्री की सबसे बड़ी दूरदर्शिता दिखाई देती है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए, क्योंकि अर्ज फिर आएगा। यहाँ अगर नहीं लिखा है, क्योंकि और फिर आएगा लिखा है। मतलब ये होना ही है। इंसान को उसके सबसे कमजोर पलों के लिए पहले से ही तैयार किया जा रहा है। ये तो सबको पता है कि मोटिवेशन का लेवल हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसीलिए बुरे वक्त में थामने के लिए एक बहुत ही पक्की लाइफलाइन दी जा रही है कि तब ये सामग्री काम आएगी। ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी का ही एक हिस्सा है। देखिए, जब लालच का तूफान आता है ना, तब किसी के पास इतना दिमाग या एनर्जी नहीं होती कि वो बैठकर सोचे कि अब क्या करना है। इसीलिए तूफान आने से पहले ही अपनी तैयारी पक्की करना, यानी अपना एंकर डाल लेना, बहुत जरूरी है। मोटिवेशनल चीजों को सेव करके रखना सच में एक ढाल का काम करता है। जिस पल इच्छा शक्ति जवाब देने लगती है, ये पहले से तैयार किया गया बैकअप इंसान को उस तूफान से सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। ये डूबते को तिनके का सहारा नहीं है, बल्कि ये पहले से तैयार रखी गई एक मजबूत लाइफ बोट है। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद बात आकर टिकती है एक बहुत ही गहरे विचार पर। ये तो साफ है कि कैसे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले हमारी पूरी जिंदगी को पलट कर रख सकते हैं। लेकिन ये सारा ज्ञान, ये सारी बातें तभी काम की हैं जब इन पर कोई एक्शन लिया जाए। इसलिए आज के इस एक्सप्लेनर को हम इसी एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ खत्म करेंगे, जो सीधा इसी स्रोत से निकल कर आया है। क्या वो नई जिंदगी आज से शुरू होगी? सच में ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। ज्ञान को एक्शन में बदलने का सही वक्त अब आ चुका है।